राइनोप्लास्टी नहीं करवानी चाहिए। कई बार पेशेंट्स हमसे आके कहते हैं कि राइनोप्लास्टी मेरा कर दीजिए और मेरे नोज का शेप चेंज कर दीजिए, लेकिन कुछ कंडीशंस में राइनोप्लास्टी हम नहीं परफॉर्म करते हैं। क्या है वो कंडीशंस जिनमें कि राइनोप्लास्टी नहीं करनी चाहिए? देखिए, राइनोप्लास्टी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जिसमें कि नोज के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, बोन, स्किन, कार्टिलेज, उन्हें रीशेप करके एक तरह से अच्छी, ब्यूटीफुल और डिजायर्ड नोज बनाई जाती है। लेकिन हर पेशेंट राइनोप्लास्टी कराने के लिए फिट नहीं होता है, अप्रोप्रिएट नहीं होता है। कुछ कंडीशंस में हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप आइडियल पेशेंट नहीं है राइनोप्लास्टी के और हम आपकी राइनोप्लास्टी नहीं करेंगे। क्या होती हैं वो कंडीशंस जिनमें हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आपको राइनोप्लास्टी नहीं करानी है? सबसे पहले तो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि पेशेंट को अगर कोई हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। इन सब कंडीशंस में पेशेंट की मेडिकल फिटनेस अगर नहीं होती है या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हम पेशेंट को मना कर देते हैं क्लियरली कि हम आपका राइनोप्लास्टी नहीं करेंगे बिकॉज आप मेडिकली फिट नहीं है। फिर कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है, वो अपनी पूरी बॉडी से खुश नहीं होते हैं, और वो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि उनकी शेप ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है बट वो खुद खुश नहीं होते हैं नोज की शेप से, वो रादर अपनी बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट से, बहुत सारे पार्ट से खुश नहीं होते हैं। सो एज एन एक्सपीरियंस राइनोप्लास्टी सर्जन, एज एन एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक सर्जन, हमारा रोल उसमें बढ़ जाता है कि हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि इस साइकेट्रिक कंडीशन के साथ राइनोप्लास्टी उन्हें नहीं करानी चाहिए और वो इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। देन ड्यूरिंग डिस्कशन अगर हम ये सस्पेक्ट करते हैं या ये देखते हैं कि पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियलिस्टिक है और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है प्रोसीजर को लेके, पोस्ट प्रोसीजर ट्रीटमेंट को लेके या फिर फाइनल रिजल्ट्स को लेके, उन कंडीशंस में भी ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग होता है कि नहीं, इन पेशेंट्स का हमें राइनोप्लास्टी नहीं करना है, क्योंकि ये पेशेंट डेफिनेटली सर्जरी के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और परेशान होंगे। तो ऐसे केस में हम इन पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि हम आपका राइनोप्लास्टी प्रोसीजर नहीं करेंगे। और कुछ बहुत बेसिक कंसिडरेशंस भी हम दिमाग में रखते हैं पेशेंट को चूज करते वक्त राइनोप्लास्टी के लिए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर है पेशेंट के साथ तो वो एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन है या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है राइनोप्लास्टी करने के लिए। जैसे कि पेशेंट अगर स्मोक करते हैं या पेशेंट अगर कोकेन या कोई और एडिक्शन लेते हैं, इसके अलावा यदि पेशेंट को स्लीप एपनिया है या फिर पेशेंट अगर यंग है। प्रेफरेबली राइनोप्लास्टी सर्जरी 17-18 ईयर्स की एज के बाद की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। एंड या फिर इसके अलावा पेशेंट का रिसेंटली राइनोप्लास्टी सर्जरी हुआ है और फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर राइनोप्लास्टी सर्जरी हुआ है, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी एटलीस्ट 1 साल तक वेट करना है पूरा टिश्यू कंसोलिडेट होने के लिए, पूरा स्वेलिंग सबसाइड करने के लिए। उसके बाद ही राइनोप्लास्टी उस पेशेंट में हमें परफॉर्म करनी है। सो जो की फैक्टर्स हैं इसमें वो ये है कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि सर्जरी, राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या चेंजेस कर सकती है उनकी नोज की शेप में और क्या चेंजेस नहीं कर सकती है। एंड अलॉन्ग विद दिस पेशेंट का भी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में भी क्लियर होना चाहिए कि उनकी नोज के किस कंपोनेंट में उन्हें प्रॉब्लम है, किस कंपोनेंट से वो कंफर्टेबल नहीं है, जिसे वो करेक्ट करवाना चाहते हैं। अगर आप राइनोप्लास्टी प्लान कर रहे हैं और आप एक एक्सपीरियंस राइनोप्लास्टी सर्जन से मिलेंगे, तो सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री इवैल्यूएट करेंगे, आपको आपके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, आपकी मेडिकल फिटनेस असेस करेंगे कि आप राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के लिए फिट है या नहीं है। और अगर आप इन सब चीज़ों में फिट बैठते हैं और आप मेडिकली, साइकोलॉजिकली फिट है राइनोप्लास्टी के लिए, देन ओनली आपके जो राइनोप्लास्टी सर्जन है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो प्रोसीड करेंगे राइनोप्लास्टी के लिए, अदरवाइज वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। बिकॉज लेटर ऑन अगर एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसको लेकर के पेशेंट में भी और डॉक्टर में भी एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि वो जो सिलेक्शन है पेशेंट का राइनोप्लास्टी के लिए वो प्रॉपर नहीं है और पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियलिस्टिक है। इस तरह के और वीडियोस के लिए और इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए।